माय चैनल। और आज हम यहाँ पर क्लास 7th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि एनवायरनमेंट है। तो पहले हम इसमें ये जो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम पहले इसमें देख लेते हैं हम टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे अपने चैप्टर में। ज़्यादा लेंथी चैप्टर ये है नहीं, छोटा चैप्टर है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको समझने में बड़ा मजा आएगा हम लोग को, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें हम टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे। ये पहले तो इस पर ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर नेक्स्ट होगा हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, लास्ट जो होगा हमारा क्वेश्चंस वाला सेशन होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चंस में जो आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर जो है ना, उसमें जो एक्सरसाइज दी गई है और क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो तो कवर करेंगे, बट उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज है उसमें काफी कम क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, है ना। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़े बहुत लेके आऊंगी, चैप्टर के अंदर से होंगे, तो उनके आंसर आप मुझे कमेंट में करना जब वो वीडियो आएगी तब, है ना। तो वो पता चल जाएगा आपको। उसके बाद फिर हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अभी अपना, है ना। तो इंट्रोडक्शन में बुक में आपको एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, तो उससे जब आप समझोगे ना, तो उसमें आपको जो टर्म एनवायरनमेंट है उसकी मीनिंग, उसकी जो डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो। आपको बुक से रखने की कोई जरूरत नहीं, वो काफी मतलब छोटी सी और आराम से बन जाएगी, है ना। तो देखो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो उसमें एक बच्चा होता है रवि, और वो अपने स्कूल में आता है अपनी छुट्टियों के बाद। तो जो रवि होता है वो आकर मतलब देखता है कि जो स्कूल का ग्राउंड है बाहर का, वो पूरा खुदा पड़ा है। तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो ग्राउंड था उससे काफी ज्यादा वो मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था, क्योंकि हरी भरी घास थी, पूरे में बटरफ्लाईज थी, है ना। मतलब सब कुछ एकदम हरा भरा था, उससे काफी अच्छा लगता है उसमें। तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो वहाँ पे पूछता है लोगों से जो खड़े होते हैं कि यहाँ पर मतलब ये ग्राउंड खुदा क्यों पड़ा है। तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, इस वजह से ये ग्राउंड पूरा खुदा पड़ा है। तो मतलब फिर वो स्कूल में जाता है, काफी ज्यादा सैड होता है इस दिन वो स्कूल में, तो अपने फ्रेंड से अपनी फीलिंग शेयर करता है। फिर क्या होता है, उसके जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं तो असेंबली में आते हैं और वो एक स्टेटमेंट कहता है दैट हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। तो रवि बहुत ज्यादा मतलब एकदम कंफ्यूज होता है। वो पूछ मतलब अपने क्लास में जाता है और पूछता है जाके कि मैम, अपनी क्लास टीचर से, मैम व्हाट इज दिस एनवायरनमेंट। सो हिज टीचर रिप्लाइड दैट व्हाटएवर अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है, आप बैठे हो एंड यू आर स्टडीइंग, ठीक है। तो आप देखो आपके आसपास क्या है, और जो भी आपके आसपास है वो आपका एनवायरनमेंट है ना। तो व्हाट जो टीचर होते कहते हैं व्हाटएवर अराउंड अस इज अवर एनवायरनमेंट। So he said that, ma'am, that means our books, our table, chair, and the friends, all our the part of our environment. So teacher said yes. Now ma'am said that, but wait, there are two types of things in our environment. One is what natural and second is human made. ओके, तो नेचुरल में क्या होता है, जैसे आप जो भी ऐसे नेचुरल थिंग देख रहे हो जो हमें नेचर ने गिफ्ट की है, जो हमें नेचर ने दी है, नेचुरल थिंग्स जैसे ट्रीज हो गए, रिवर्स, वैलीज, लेक्स, है ना। इनफैक्ट वी नॉन लिविंग मींस ऑर्गेनिजम्स, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब किस में आते हैं, नेचर में आते हैं। और जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन मेड थिंग्स, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, जो भी जैसे आपके आसपास कई सारे नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, कार्स, ट्रक्स एंड द ब्रिजेस, स्टैम्प्स, बुक्स, टेबल, चेयर, पैन, ये सब क्या हो गए, ये सब ह्यूमन में आ गए। तो मैम कहते हैं कि टू टाइप्स ऑफ थिंग्स होती हैं, है ना, जो एनवायरनमेंट में आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैम कहते हैं कि अब आप लोग क्या कीजिए, अपना जो क्लास है उसमें ग्रुप बनाइए बच्चों का, और उसमें एक मतलब उसमें ग्रुप में एक लिस्ट क्रिएट कीजिए जो कि नेचर और जो आपका जो ह्यूमन मेड थिंग्स हैं उनको आप डिफरेंशिएट कीजिए, उनके नेम्स लिखिए। तो बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं इसको देखकर, है ना। नाउ देयर वाज वन चाइल्ड इकबाल हु हैड अ क्वेश्चन फॉर मैम कि मैम हाउ द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, अपना एनवायरनमेंट चेंज कैसे हो रहा है। So ma'am replied that because of our needs changing day by day, our environment is also changing. हमारी जो नीड्स हैं दिन ब दिन चेंज होती जा रही है, उसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो रहा है। अब हम वी आर मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट एज वेल एज वी आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट एट द सेम टाइम।
अच्छा, आपने कई बार नोटिस किया होगा, कहीं सुना होगा, कोई इंडस्ट्री मतलब अगर बनने जा रही है तो उसके लिए फॉरेस्ट कर रहे हैं, जमीन मतलब जो हरी भरी घास है, हरी भरी पेड़ है, वो सब काटे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री बनेगी, कोई बिल्डिंग या कोई मॉल बनना है, तो वहाँ पे वो पूरा एरिया या ग्राउंड पूरा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ये सब एक तरीके से डिस्ट्रॉइंग तो हो रहा है ना हमारा एनवायरमेंट, हमारे जो पूरा जो ग्रीनरी है वो सब डिस्ट्रॉय हो रही है, तो ये इसी को हम कहेंगे ना डिस्ट्रॉइंग ऑफ एनवायरमेंट। तो ये रिप्लाई था टीचर का। अब क्या होता है, अब जैसे कि अब ये जो स्टोरी थी यहाँ पे फिनिश हो गई। अब आप इससे खुद से डेफिनेशन बना सकते हो, क्या बनाओगे कि वट एवर द पीपल्स द प्लेस एंड द थिंग्स, the natural things means whatever around us that surrounds a living organism. See, clear definition if we give people, thing, place and the nature that surrounds a living organism is an environment, है ना। and there are two terms, biotic and abiotic, उनको हम देख लेते हैं एक सेकेंड। एक होती है abiotic और एक होती है बायोटिक, ये टू टर्म्स होती हैं, है ना। इसमें क्या होता है, अबायोटिक में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोटिक में क्या होती है, लिविंग थिंग्स। है ना, ये किसमें आती है, इसमें बायोटिक में आती है लिविंग थिंग्स और इसमें आती है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स में आप देख सकते हो वी ह्यूमन बीइंग एंड मींस बायोटिक में हम कौन से ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स प्लांट्स सब किसमें आते हैं, बायोटिक में। और नॉन लिविंग थिंग में कई सारी चीजें होती हैं, बुक्स, पैन, चेयर, एग्जांपल हमने पहले भी देखे इसके, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसमें आते हैं। अब एक और डेफिनेशन बन सकती है क्या, कि बायोटिक एंड अबायोटिक मींस कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक मेक्स द एनवायरनमेंट, ओके। उसके बाद फिर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आते हैं। तो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पहला होता है ह्यूमन, नेचर एंड ह्यूमन मेड। ये थ्री कंपोनेंट्स होते हैं किसके, एनवायरनमेंट के, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नेचर में जो जैसे नेचर ने हमें थिंग्स प्रोवाइड किए, जैसे एयर हो गई, वाटर, लैंड एंड वी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये सब बातें इसमें नेचर में, है ना। और जो ह्यूमन में आते हैं वो कौन से, जैसे आई एम इंडिविजुअल, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एक इंडिविजुअल हूँ, बट आई एम ऑल्सो ह्यूमन, तो मैं किस कैटेगरी में आ गई, ह्यूमन की, है ना। एंड यू आर ऑल्सो सिटिंग इन अ ग्रुप, ठीक, पर आप सब क्या हो, ह्यूमन ही तो हो ना, तो आप किस कैटेगरी में आ जाओगे, ह्यूमन की कैटेगरी में। अब जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, या फिर आप देख लो उसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और क्या बोलते हैं एजुकेशन वाले में, है ना। तो आप उसमें देखोगे जैसे एजुकेशन में हम इसका एग्जांपल लेते हैं, तो आई एम टीचिंग यू, तो मैं ह्यूमन में हूँ और आप भी तो ह्यूमन ही हो, तो ये सब किसकी कैटेगरी में जाएंगे, ये सब ह्यूमन की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब किसके हो गए, ह्यूमन के एग्जांपल्स हो गए। अब इसके बाद जब हम जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, है ना, तो ये सब आ जाते हैं ह्यूमन मेड में। अच्छा, जैसे ये मार्कर है एंड आई मेड दिस मार्कर, तो ये किसमें हो जाएगा, ह्यूमन मेड में आ जाएगा, ह्यूमन मेड की कैटेगरी में। एक नॉन लिविंग थिंग है ना, तो इसमें आ गई ह्यूमन मेड में। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है ये होता है फिनिश, और इसी से मुझे क्वेश्चन ध्यान आया आपके लिए। वो क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 एंड व्हिच कंट्री हेल्ड दिस मींस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, है ना। तो इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, और अगर नहीं आता है, वैसे तो आ ही जाएगा, गूगल है आजकल, तो उसमें सब हो जाता है ना। तो आप अगर नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।